नमस्कार छात्रों, पिछली तासिका में मैंने आपको 14 पाठ क्रमांक 14 पल्लवन डॉक्टर दयानंद तिवारी, इस पाठ का हमने लेखक परिचय देखा, पाठ परिचय देखा। पाठ का जो सार है वो मैंने आपको संक्षिप्त में बताया था कि पल्लवन का मतलब क्या है, पल्लवन किस प्रकार करना चाहिए, उसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो आज हम ये जो पाठ है नाटक के रूप में, यहाँ पर जो पाठ ये प्रस्तुत किया है एकांकी के रूप में, उसे हम देखेंगे। ध्यान से सुनिए, पहले मैं पाठ पढ़ती हूँ और बीच बीच में आपको इसका विवेचन कराती हूँ। समय प्रातः 11 बजे, स्थान 12वीं कक्षा, रंगमंच। ब्रैकेट में कक्षा में विद्यार्थी प्रवेश कर रहे हैं, कुछ विद्यार्थी आपस में बातें कर रहे हैं, कुछ ऊंचे स्वर में एक दूसरे को पुकार रहे हैं। तभी हिंदी शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। यानी रंगमंच पर प्रस्तुत एक छोटा सा नाटक के रूप में ये छोटी सी एकांकी है कि 11 बजे का समय है, कक्षा कौन सी है, 12वीं कक्षा है। सभी छात्रों ने कक्षा में प्रवेश किया है। कक्षा में प्रवेश किया है मतलब क्या, सभी रंगमंच पर आए हुए हैं। उसी समय हिंदी के शिक्षक भी प्रवेश करते हैं। अब आगे देखो, सभी विद्यार्थी एक साथ खड़े होकर, जब मैं ये पढ़ती हूँ तो आप सभी बच्चों को अपनी आँखों के सामने वो जो उसका चित्र है वो आँखों के सामने आपको लाना है। सभी विद्यार्थी खड़े होकर नमस्ते सर, अध्यापक नमस्ते विद्यार्थियों, बैठ जाइए। हमारा हिंदी का पाठ्यक्रम पढ़ाना पूर्ण हो गया है, परीक्षाएं समीप है। अब हमें प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों का आकलन एवं अध्ययन करना चाहिए। क्या आपने प्रश्न पत्र का अवलोकन किया है? यानी अध्यापक कक्षा में आते हैं, पाठ पढ़ाते हैं, बच्चों को समझाते हैं, परीक्षा नज़दीक आई हुई है, क्या आपने प्रश्न पत्र पढ़ा है, उसका अध्ययन किया है आदि। अब रोशन, जी सर, रोशन नाम का लड़का, जी सर, प्रश्न पत्र का अध्ययन हमने भली भांति किया है। अध्यापक, तो क्या प्रश्न पत्र की दृष्टि से कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको उत्तर लिखने की दृष्टि से कठिन जान पड़ता है? यानी कोई कठिनाई है उस प्रश्न को लेकर? तो दूसरा लड़का बोलता है, सर, प्रश्न पत्र में सारे प्रश्न बड़े ही सरल और आसान हैं, यानी कोई भी मुश्किल या कठिन प्रश्न नहीं है। अध्यापक कहते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लगता है आप लोगों ने प्रश्न पत्र की या फिर उसके अलग अलग विभागों के प्रश्नों को बारीकी से नहीं देखा है। यानी अध्यापक क्या कहते हैं कि चलो तुम्हें ये सब सरल या आसान लगता है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रश्न पत्र को, उसमें जो अलग अलग विभाग है उसको आपने बारीकी से नहीं देखा है। शीतल नाम की लड़की क्या कहती है, देखो सर, आपने बिल्कुल सही कहा है। व्यवहारिक हिंदी से संबंधित एक प्रश्न है जिसके उत्तर को लेकर मैं मन में कठिनाई अनुभव कर रही हूँ। कि सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि मुझे एक कठिनाई आई है। कौन सी बात को लेकर? व्यवहारिक हिंदी से संबंधित जो प्रश्न है उसको लेकर। तो अध्यापक कहते हैं, मुझे लगता ही था कि व्यवहारिक हिंदी विभाग के किसी न किसी प्रश्न को लेकर आपके मन में शंका होगी। शीतल, जी सर, मैं पल्लवन इस घटक को लेकर द्विधा अनुभव करती हूँ। पल्लवन किसे कहते हैं, इसका उत्तर कैसे लिखा जाता है और इसकी व्याख्या क्या होती है? यानी शीतल के मन में प्रश्न है, किस बात को लेकर? व्यवहारिक हिंदी के प्रश्न को लेकर। तो उसमें पल्लवन इस घटक पर प्रश्न है, तो उसे पढ़कर शीतल के मन में द्विधा अवस्था हुई है और वो क्या कहती है कि पल्लवन किसे कहते हैं,
उसका उत्तर कैसे लिखा जाता है, इसकी व्याख्या क्या होती है, ऐसे प्रश्न उन्होंने अध्यापक को किया है। तो अध्यापक कहते हैं, विद्यार्थी मित्रों, क्या पल्लवन घटक आप सभी को कठिन नहीं जान पड़ता है? प्रतीक, रोशन एक साथ कहते हैं, जी सर, हमारा ध्यान इस घटक से थोड़ा हट गया था। हम सभी आपसे निवेदन करते हैं कि आप पल्लवन पर विस्तार में प्रकाश डालिए। यानी सारे बच्चे क्या कहते हैं, जी सर, इसमें तो हमें कठिनाई है, लेकिन हमने क्या किया था, इस घटक को थोड़ा हटा दिया था। अब आगे देखो, अध्यापक क्या कहते हैं, फिर भी रोशन, पल्लवन से क्या तात्पर्य है? तुम इस विभाग के बारे में क्या जानते हो? यानी पल्लवन के बारे में तुम क्या जानते हो, ऐसा सवाल रोशन को किया है। तो रोशन कहते हैं, हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि पल्लवन लिखना भी एक कला है। अध्यापक, पल्लवन बहुत कुछ है, इसे प्रत्येक लेखक, शिक्षक, विद्यार्थी को जानना चाहिए। गौरांश, दूसरा लड़का, इतनी जरूरी क्यों है पल्लवन की जानकारी? तो अध्यापक कहते हैं, ऊपरी तौर पर पल्लवन सहज लगता है, परंतु उसकी परिभाषा तथा विशेषताएं जाने बिना इस कला को कोई आत्मसात नहीं कर सकता। फिर से देखिए कि अध्यापक क्या कहते हैं, गौरांश ने सवाल किया है, इतनी जरूरी क्यों है पल्लवन की जानकारी? तो अध्यापक कहते हैं, ऊपरी तौर पर पल्लवन सहज लगता है, यानी ऊपर से हम देखते हैं तो हमें वो बहुत आसान लगता है, परंतु उसकी परिभाषा तथा विशेषताएं जाने बिना इस कला को कोई आत्मसात नहीं कर सकता। तो पल्लवन को समझने के लिए पहले हमको उसकी परिभाषा देखनी है तथा उसकी विशेषता जाननी है, तभी हमारे समझ में पल्लवन क्या है ये आ सकता है। तो रोशन क्या कहता है, आप इसकी परिभाषा पर प्रकाश डाल सकते हैं सर? तो अध्यापक कहते हैं, हाँ हाँ, क्यों नहीं। हिंदी में पल्लवन शब्द अंग्रेजी एक्सपेंशन शब्द के प्रतिशब्द के रूप में आता है। फिर से सुनिए, हिंदी में पल्लवन शब्द अंग्रेजी के एक्सपेंशन शब्द के प्रतिशब्द के रूप में आता है। पल्लवन का अर्थ है विस्तार अथवा फैलाव। पल्लवन का मतलब क्या है? विस्तार या फैलाव। यह संक्षेपण का विरुद्धार्थी शब्द है। जब किसी शब्द सूक्ति, उद्धरण, लोकोक्ति, गद्य, काव्य पंक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसका दृष्टांतों, उदाहरणों अथवा काल्पनिक उड़ानों द्वारा 200 या 300 शब्दों में विस्तार करते हैं तो उसे पल्लवन कहते हैं। अर्थात विषय का विस्तार करना क्या होता है? पल्लवन होता है। फिर से मैं आप सभी को पल्लवन की परिभाषा बताती हूँ। हिंदी में पल्लवन शब्द और अंग्रेजी में एक्सपेंशन। पल्लवन का अर्थ क्या है? विस्तार या फैलाव। जब किसी सूक्ति, उद्धरण, लोकोक्ति, गद्य, काव्य पंक्ति इसका जब हम अर्थ स्पष्ट करते हैं तो उसके लिए जब हम अलग अलग उदाहरण या अलग अलग दृष्टांत देते हैं अथवा काल्पनिक उड़ानों द्वारा उसे 200 या 300 शब्दों में उसका विस्तार करते हैं, तब उसे क्या कहा जाता है? पल्लवन कहा जाता है। अर्थात पल्लवन का मतलब क्या है? विषय का विस्तार करना, उसे ही क्या कहा जाता है? पल्लवन कहा जाता है। अब रिदिम, तो क्या पल्लवन का मतलब सिर्फ विषय का विस्तार करना है? ये सारे छात्रों के नाम हैं, प्रतीक, शीतल, रोशन, रिदिम और गौरांश। ये सारे छात्र हैं जो अध्यापक को सवाल करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, अध्यापक उस पर क्या करते हैं? जवाब देते हैं। अब आगे देखिए, नहीं, सिर्फ विस्तार नहीं, उसकी और भी कुछ विशेषताएं और नियम होते हैं। रिदिम ने क्या कहा? मतलब पल्लवन का मतलब विषय का विस्तार करना है। तो अध्यापक क्या कहते हैं? नहीं, सिर्फ विस्तार नहीं, हाँ, विस्तार ये एक उसका अंग हो सकता है।
उसकी एक विशेषता हो सकती है, लेकिन वही नहीं है, सिर्फ विस्तार ही नहीं है, उसमें और भी कुछ विशेषताएं हैं, उसके और भी कुछ नियम हैं। गौरांश: मैं कुछ समझा नहीं। अध्यापक: आइए मैं समझाता हूँ। हर भाषा में कुछ ऐसे लेखक होते हैं जो अपने विचारों को सूक्ष्म और संक्षिप्त रूप में रखते हैं। उन्हें समझ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। ऐसे समय में पल्लवन के माध्यम से उसे समझाया जा सकता है। देखो यहाँ पर अध्यापक ने कैसे बताया है कि हर भाषा में कुछ ऐसे लेखक होते हैं जो अपने विचारों को सूक्ष्म और संक्षिप्त रूप में रखते हैं। उन्हें समझ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। देखो कुछ लेखक ऐसे होते हैं जो अपने विचार हर भाषा में सूक्ष्म और संक्षिप्त रूप में रखते हैं, जिसे पढ़कर सारे आसानी से समझ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, किसी के समझ में नहीं आता है। तो ऐसे समय में पल्लवन के माध्यम से उसे समझाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर हम आगे देखेंगे ये। अब रोशन क्या कहता है देखो, तो क्या पल्लवन से तात्पर्य निबंध है, यानी पल्लवन का तात्पर्य निबंध है, यानी निबंध जैसा ही पल्लवन होता है। जैसे कि निबंध लिखते समय उसमें भी 200, 300, 400 शब्दों की मर्यादा होती है और उसी के अनुसार हम निबंध लिखते हैं। तो रोशन कहता है पल्लवन और निबंध एक जैसा ही होता है। तो अध्यापक कहते हैं नहीं, कई लोग निबंध और पल्लवन को एक मानने की गलती करते हैं। वास्तव में इन दोनों में अंतर है। निबंध में किसी एक विचार को विस्तार से लिखने के लिए कल्पना, प्रतिभा और मौलिकता का आधार लिया जाता है। देखो निबंध, इसमें एक विषय होता है और उस विषय को विस्तार से लिखने के लिए हम कल्पना, प्रतिभा, मौलिकता का आधार लेते हैं। लेकिन पल्लवन में भी विषय का विस्तार होता है, परंतु पल्लवन में विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत किया जाता है। निबंध में हमें कोई बंधन नहीं होता लिखते समय, लेकिन पल्लवन में क्या होता है, एक निश्चित सीमा होती है, उसी के अंतर्गत हमें पल्लवन लिखना पड़ता है। अब रिदिम क्या कहते हैं देखो, सर पल्लवन में क्या विचार के साथ साथ भाषा विस्तार पर भी ध्यान देना होता है? तो अध्यापक कहते हाँ, बिल्कुल सही प्रश्न पूछा, मैं इस पर आ ही रहा था। वैसे भी भाषा का विस्तार करना एक कला है। इसके लिए भाषा के ज्ञान के अलावा विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक क्षमता के साथ साथ अभिव्यक्तिगत कौशल्य की आवश्यकता होती है। इसमें भी आख्याता के प्रत्येक अंश को विषय वस्तु की गरिमा के अनुकूल विस्तारित करना पड़ता है। भाव विस्तार को भी पल्लवन कहा जाता है। यानी अध्यापक ने बताया है कि पल्लवन में भाषा का विस्तार करना यह एक कला होती है। और इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें होती हैं? भाषा के ज्ञान के अलावा इसमें विश्लेषण आवश्यक है, संश्लेषण आवश्यक है, तार्किक क्षमता के साथ साथ अभिव्यक्तिगत कौशल्य की आवश्यकता भी इसमें होती है। उसी प्रकार आख्याता के प्रत्येक अंश को विषय वस्तु की गरिमा के अनुकूल विस्तारित करना पड़ता है। यानी भाव विस्तार को भी पल्लवन कहा जाता है। तो आज हम यहाँ तक रुकेंगे। अगला जो पाठ का भाग है उसे हम कल देखेंगे। धन्यवाद।